मिर्ज़ापुर की गद्दी और मिर्ज़ापुर के तीसरे सीज़न के लंबे इंतज़ार के बाद मेरे सब्र का इम्तिहान आखिरकार ख़त्म हो ही गया और बीती रात मैंने मिर्ज़ापुर सीज़न 3 के एपिसोड्स देख डाले। तो आ गया मैं आपको बताने, जहां बात होगी बपौती की, बकैती की, बात होगी जंगल के भौकाल की। आज बताऊंगा मैं आपको मिर्ज़ापुर 3 के बवाल की। क्या देवेंदु उर्फ मुन्ना भाई मर गया है, या कालीन भैया को क्या हुआ है, और जूनियर शुक्ला ने दुश्मनी गुड्डू पंडित से ले ली है। भरत त्यागी मरा है या उसका जुड़वा भाई, नहीं समझे? अरे चलो बताते हैं। तो दोस्तों, गुड्डू पंडित के बागी से गैंगस्टर और फिर कालीन भैया से गद्दारी तक देखी। अब क्या वो बाहुबली बन पाएंगे? श्वेता त्रिपाठी उर्फ गोलू अपने बुद्धि के बल पर इस बार क्या गुल खिलाएगी? जौनपुर के जूनियर शुक्ला, जिनके पिताजी को गुड्डू पंडित ने का खा गा पढ़ाते हुए मौत के घाट उतारा था, क्या उसका बदला अंजुम शर्मा उर्फ शरद शुक्ला गुड्डू पंडित से ले पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर दिव्येंदु को मतलब मुन्ना भैया को क्या हुआ है? खैर, इन सवालों के जवाब में पहले एपिसोड में ही सस्पेंस टूटा, जब शुरुआत में झटका लगा मुन्ना भैया के अंतिम संस्कार को देखते हुए, जिससे कयास लगाया जा सकता है मुन्ना का एक्शन अब नहीं देखने को मिलेगा। और उनकी पत्नी सीएम माधुरी दीक्षित के साथ शरद शुक्ला, जिन्होंने कालीन भैया को बचा लिया है, लेकिन वो कहाँ है, उनकी लाश कहाँ है, इसी का पता लगाने गोलू निकल चुकी है मिर्ज़ापुर में। वहीं पंडित परिवार को एक बड़ा झटका लगता है जब एडवोकेट रमाकांत त्रिपाठी एसएसपी मौर्य को मारने के जिम्मेदार में खुद को सरेंडर कर देते हैं, और उनकी बेटी डिम्पी और रॉबिन उनको कंसोल भी करते हैं कि वो खुद अपना केस लड़े। लेकिन इसके इतर शरद शुक्ला की बुद्धि बाहुबलियों को एक करने की है, और उनका दिमाग जिस तरीके से वो मिर्ज़ापुर की गद्दी पाने के लिए लगा रहे हैं, वो देखकर मज़ा आ रहा है। क्योंकि एक तरफ गुड्डू पंडित का वॉयलेंस, दूसरी तरफ जूनियर शुक्ला का दिमाग, वाकई दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। तभी गुड्डू पंडित का डायलॉग भी है कि सारा पूर्वाचा डोल रहा है और शरद शुक्ला बोल रहा है। फिलहाल कालीन भैया की गैर मौजूदगी में मिर्ज़ापुर की गद्दी के दावेदार शुक्ला और गुड्डू पंडित दिख रहे हैं, पर हमारे गुड्डू भैया को वॉयलेंस से कौन ही दूर रख सकता है। उन्होंने त्रिपाठी जी और कालीन भैया के घर जाकर तोड़फोड़ शुरू करने के बाद उनकी मूर्ति तक को चकनाचूर कर दिया, और कालीन भैया दूसरे एपिसोड तक होश में ही नहीं आते। चलो विजय वर्मा की बात करते हैं। विजय वर्मा उर्फ भरत त्यागी, जो अपना जुड़वा भाई खो चुका है, उसका अब तक तीसरे एपिसोड के अंत तक रोल काफ़ी शांत लग रहा है, लेकिन ये एक्स फैक्टर ज़रूर बन सकता है। वहीं सीएम माधुरी की सीट भी डामाडोल लग रही है, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में वॉयलेंस ही कम नहीं करवा पा रही है। लाला अफीम के व्यापारी हैं, जिन्हें शरद शुक्ला ने अपने साथ मिलाकर गुड्डू पंडित के खिलाफ चाल खेलना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएंगे? क्या गोलू का दिमाग और गुड्डू का वॉयलेंस उन्हें मिर्ज़ापुर की गद्दी और बाहुबलियों का सपोर्ट दिलवा पाएगा? क्या मुन्ना भैया की वापसी होगी? और ये जेपी कहाँ है? जेपी अंडरग्राउंड है? बहुत सारे सवाल है, लेकिन अभी मैंने 3 एपिसोड देखे हैं तो सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। कुछ डायलॉग हैं जो कि मुझे अच्छे लगे अभी तक के 3 एपिसोड में, जैसे कि शरद शुक्ला का डायलॉग, जब रिश्तों में प्यार की जगह पावर इंपॉर्टेंट लगने लगे तो नफरत आ ही जाती है। दूसरा डायलॉग है, खेल आज भी वही है, मोहरे बदल गए हैं। तो दोस्तों, मैं सारे एपिसोड देखने के बाद फुल रिव्यू आपके पास लेकर ज़रूर आऊँगा, लेकिन अभी तक के एपिसोड में मैंने मुन्ना भैया को काफ़ी मिस किया है। उनकी एक्टिंग, उनका अंदाज सब मिस किया है, और अभी तक इस 3 एपिसोड में ना कॉमेडी भी मिसिंग है, कॉमिक कहीं नज़र ही नहीं आ रही है। वहीं एक्टिंग सभी किरदारों की कमाल की है, खासकर शरद शुक्ला का एक अलग रूप गुड्डू पंडित के सामने जच रहा है। अगर वॉयलेंस की बात करूं तो वॉयलेंस काफ़ी ज़्यादा है, जिस तरीके से एक छोटे से बच्चे का सर कुल्हाड़ी से काट देते हैं, और इसके अलावा गाली गलौज भी है। तो मेरे तरफ से ये हिदायत है, घर वालों के साथ ये वेब सीरीज़ तो ना देखें। और अभी तक कोई लव एंगल नहीं दिखा है, वो भी मिसिंग है, लेकिन कुछ सस्पेंस बचे हैं। किसी का कुछ पता नहीं कौन किससे चाल चल रहा है। जैसे दद्दा लिलीपुट जो है, वो शुक्ला से गोलू का सर चाहते हैं, लेकिन भरत त्यागी के आंखों से लगता है वो उन्हें बचाना चाहते हैं। तो ये सब कुछ काफ़ी दिलचस्प होगा, आने वाले एपिसोड में देखना होगा कि क्या हो सकता है। तब तक के लिए आप मुझे जाने दीजिए, अगली बार वीडियो में फुल रिव्यू लेकर आपके पास आऊँगा। लेकिन आप तमाम देश दुनिया की खबरों और मूवी रिव्यूज़ को देखने के लिए TV9 को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।